राधे राधे भक्तजन, छोटे मोटे कथक वाचक को, सभी भक्तजनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सभी देवी देवताओं को और जो हमारे दर्शक भक्तजन हैं, माताएं बहनें, सभी को नमस्कार और प्रणाम हाथ जोड़कर। श्रीमद् भागवत कथा में एक महत्वपूर्ण और हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। श्री भगवान 11वां अध्याय का श्रीमद् भागवत कथा। श्री महादेव जी कहते हैं पार्वती मैया से, श्री शंकर भगवान ने कहते हैं, प्रिय गीता के वर्णन से जो गीता का वर्णन करता है वो प्राणी जीते स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। माता पार्वती मैया से श्री महादेव जी कहते हैं कि जो गीता को अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं, उस मनुष्य को पापों से मुक्त कर देता हूँ और भक्तजनों को कल्याण कर देता हूँ। हे भक्तजन, श्री शंकर भगवान स्वयं अपना मुख से बोले हैं। तब पार्वती मैया ने कहे कि हे महादेव, देवों के देव, इसे क्या करने से मनुष्य पाप रहित और क्या करने से पाप से छुटकारा मिलेगा, इसका विस्तार से बताइए कि मनुष्य आने वाले युग में और युगों में श्रीमद् भागवत कथा को वर्णन करेगा और किस अपेक्षा से कैसे धारण, कैसे उसका पालन करेगा कि उस मनुष्य का कल्याण होगा। तब श्री शंकर भगवान ने कहते, हे देवी नेत्रपुरी, आपका वर्णन, आपका चमकते हुए शरीर इस श्रीमद् भागवत कथा में आपका भी वर्णन का उल्लेख करता हूँ। इसी कथाएं के माध्यम से कहते हैं कि हे पार्वती, आपका गणेश जी जो हैं, आपका पुत्र श्री गणेश जी, सभी देवताओं से पहले उनकी सुमरन करेंगे गणेश जी का, और जो शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं अपना भावनाओं को लेकर यात्री निकलेंगे अपने घर से और प्रणाम करके उसका स्वयं मन को शांति, भावनाओं को कल्याण करेंगे। तो हे देवी, एक दिन की बात है कि जिस प्रकार से गंगा, यमुना, सरस्वती नदी है, उसमें मैं गंगा के रूप में अपने जटाओं से उसमें गंगा का जल निर्मल पवित्र उत्पन्न किया हूँ। और जिस व्यक्ति ने उस गंगे में, जमुना में डुबकी लगाते हैं, उसकी पाप नष्ट हो जाती है। ये करने से उसका जो कलयुग का एक महान तत्व दी के हम जा रहे हैं, तो पार्वती मैया ने कहते हैं
हे महादेव, इस पर मनुष्य कैसे विश्वास करे कि हमारा पाप मुक्त हो जाएगा गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करने से। इसका भी कुछ वर्णन बता दीजिए। तब श्री शंकर भगवान फिर कहते हैं, हे देवी, आपका जो नेत्र है, जो अपना नेत्र, तीसरा नेत्र आपको हम चमकता हुआ बिंदी के रूप में जो आप साटते हैं, वो आपका तीसरा नेत्र है। वो नेत्र का आपको इस गंगा यमुना सरस्वती में एक बिंदु के आकार में हम आपको छोड़ देते हैं। उसी से गंगा जमुना सरस्वती की नदी जो बहाव पानी होती है, उससे शुद्ध हो जाएगा। कितना गंदा रहेगा पानी, उसमें शुद्ध ही वातावरण रहेगी, शुद्ध ही जल रहेगा। इस बिंदु को आपको स्वयं आपका लीलार पर चमकते हुए बिंदी को इस यमुना नदी में, गंगा नदी में हम आपको स्वयं अपने मुख से आपको इस धाराओं में मैं अपेक्षित करता हूँ, विस्तृत करता हूँ। उसी से आपका भी नेत्र का उस पर जो बिंदी लगाते हैं उसका ध्यान रहेगा। तब पार्वती मैया ने कहे, वाह महादेव, आप ये तो कलयुग में आप हमारे ही बिंदी से गंगा यमुना को पवित्र करना चाहते हैं और हमको भी सारी भक्तों पर वो गंगा का जल से स्नान करेगा, उसका ख्याल रखने पड़ेगा। तब श्री महादेव जी हंसते हुए, मुस्काते हुए, मीठी वाणी से कहते हैं माता पार्वती मैया को, हे देवी, अगर मैं अकेला हो जाऊं तो संसार में अंधेरा का छाया, उजाला का पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार से जब भक्त आस लगा के गंगा में डुबकी लगाते हैं तो गंगा मैया कहते हैं, तो गंगा मैया के रूप में आपको भी देखा जाए। आपको हृदय में रखे हुए हैं, जटा में रखे हुए हैं, रोमे रोमे में रखे हुए हैं। तो जब हम रखे हुए हैं तो आप भक्तों को रोमे रोमे में क्यों नहीं रख सकते हैं? तब माता पार्वती मैया कहते हैं, महादेव जी, आप भक्तों के कल्याण के लिए ये कलयुग के बहुत अच्छे उपाय बता के जा रहे हैं। हे भक्तजन, कहानी तो बहुत लंबी है और हम छोटे मोटे अभी कथक वाचक हैं, तो बहुत बड़ा वीडियो होने के वजह से लोगों को अभी आकर्षित नहीं हो रहा है मेरे वीडियो पर और मेरे भक्ति पर। तो इस चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि भक्तजन, हे माताएं बहनें, कोई जन्म से बड़ा नहीं होता है, कर्म से बड़ा होता है और हर मनुष्य अपना जीवन में कुछ न कुछ सीखता है। तो ज़्यादा हम समय न लेकर श्रीमद् भागवत कथा को, इस वीडियो को जो हम आधा कहानी के अधूरा छोड़ के जा रहे हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इस कहानी को नेक्स्ट
वीडियो में हम आपको दिखाने का और समझाने का और बताने का प्रयत्न करेंगे। राधे राधे, सीताराम, हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तजन, हाथ जोड़कर नमस्कार और प्रणाम स्वीकार करिए।